हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम जो प्लेलिस्ट अभी कर रहे हैं वो एजेपी की है। उसमें चैप्टर 2 हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हमने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो पहले आप वो देख के आना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इफ़ आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी हो तो अभी हम रुके थे इधर से कि जेडीबीसी टाइप्स हमने देख लिया था। अभी एग्जीक्यूट एंड एसक्यूएल क्वेरीज यानी कि एग्जीक्यूट क्वेरी हमने ये चीज़ें बहुत बार देखी है लाइक प्रोग्राम में, तो बस उसका ही थोड़ा डिटेलिंग बताया है कि ये होता है उसमें, ठीक है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड इज बिलोंगिंग टू java.sql स्टेटमेंट इंटरफेस ऑफ जेडीबीसी, यानी कि जेडीबीसी में जो इंटरफेस होते हैं ये java.sql स्टेटमेंट, उसमें से ये एक मेथड है, ठीक है। द मेथड इज यूज फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट विच रिट्राइव सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये हमने बहुत सी बार मैंने बोला कि एग्जीक्यूट क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइक रिट्राइव सम डेटा डेटाबेस में से निकालने के लिए। उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ये भी हमें पता है क्योंकि फर्स्ट जो हमने जेडीबीसी प्रोग्राम देखा था उसमें ये था। द मेथड इज बेसिकली यूज फॉर सिलेक्ट क्वेरीज विच फेच सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। दिस मेथड रिटर्न्स वन java.sql रिजल्ट सेट। ये भी हमें पता है कि जावा एग्जीक्यूट क्वेरी जो है उसमें हम रिजल्ट सेट का यूज़ करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स द डेटा रिटर्न बाय द क्वेरी, ठीक है। अब अभी है हम रिजल्ट सेट में डेटा, ये वाला जो है ना ये 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट अलग था, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। अभी रिजल्ट सेट मेट डेटा है, तो वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ यूजिंग रिजल्ट सेट मेट डेटा इन जावा टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम्स। ओनली कॉलम्स हमें चाहिए, तो रिजल्ट सेट मेट डेटा से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो रिजल्ट सेट है उसमें से सिर्फ कॉलम हमें चाहिए, तो ये वाली प्रोसेस हमें करनी है। ये उसका एग्जाम्पल है, लाइक डिमॉन्स्ट्रेट करना है यानी कि कोड एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हमें पता है कि import java.sql, ये सारी चीज़ें जो भी एक कॉमन से वे में मैं बोलूँगी वो जेडीबीसी फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने बहुत डिटेल में बोली है, तो पहले आप वो देख के आना, उसके बाद ये प्रोग्राम देखना, ठीक है। तो import java.sql, क्योंकि एसक्यूएल की सारी चीज़ें ये इम्पोर्ट करने से हो जाएगी। तो पब्लिक क्लास ये क्या है, ये हमने नेम दिया क्लास का, रिजल्ट सेट में डेटा एग्जाम्पल। मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ट्राई और कैच हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन आता है इसलिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, हमें ड्राइवर लोड कराना होता है, ठीक है। फिर कनेक्शन कराना होता है, तो कनेक्शन कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये क्या है, ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैंने बोली है। ये रूट पासवर्ड सब कुछ, ये बॉयलर प्लेट तो मैंने बताई है। फिर हम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, ये क्यों करेंगे वो भी मैंने बताया है। तो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट, फिर क्वेरी करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास रिजल्ट सेट है, ठीक है, उसमें से कुछ लाना है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट तो है ही हमारे पास, रिजल्ट सेट इज इक्वल टू जो स्टेटमेंट हमने क्रिएट करा है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। और एग्जीक्यूट क्वेरी क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी कॉलम होगी ना उसमें जो एम्प्लॉयज की कॉलम होगी उसको हमें लाना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट सेट में डेटा, रिजल्ट सेट में डेटा RSMD इज इक्वल टू RS डॉट गेट मेटा डेटा, यानी कि गेट मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उसको लाना है इसलिए, ठीक है। अभी हमें डिस्प्ले कराना है, लाइक प्रिंट करानी है, तो हम लोग नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइक हम जो लोकल वेरिएबल यूज़ करते हैं जावा में वो हम यूज़ करेंगे कि इंटीजर कॉलम काउंट जो होगी वो RSMD डॉट कॉलम काउंट, यानी कि कॉलम कितने, क्योंकि ये हम क्या यूज़ करें, रिजल्ट सेट में डेटा वो क्या करता है, कॉलम लाता है। वो जो टेबल है ना डेटाबेस में से उसमें सिर्फ कॉलम लाता है, तो वो कॉलम कितने उसे काउंट तो करना पड़ेगा ना। तो काउंट 1 i इज इक्वल टू 1 कॉलम से स्टार्ट होगी, कॉलम काउंट इज इक्वल टू हो जाए या फिर उससे कम हो जाए तब तक वो चलेगी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड कॉलम नेम RSMD गेट कॉलम नेम, ये वाली चीज़ें हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, कि कौन सी कॉलम है कौन सी नहीं, ठीक है। फिर इसको हमने प्रिंट करा दी, ठीक है। फिर सबको क्लोज कर देंगे, रिजल्ट सेट को हम क्लोज कर देंगे, स्टेटमेंट को क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और फिर एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो गए। तो हमें आंसर में क्या होगा, लाइक हम ID लिखेंगे तो उसका टाइप इंटीजर, लाइक ऐसा आएगा कि भाई तुम्हारी जो कॉलम है ना उसका कॉलम का नेम ID है और उसकी टाइप इंटीजर है। कॉलम दूसरी वाली है उसका नेम वेरिएबल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हुई, कॉलम नेम आई, क्यों, क्योंकि हम रिजल्ट सेट में डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉलम ही लाती है इसलिए, ठीक है। रिजल्ट सेट में डेटा इज यूज टू गेट मेटा डेटा
फ्रॉम द कॉलम्स इन द रिजल्ट सेट में जो कॉलम होती है वो लाएगा, ठीक है। मेथड्स लाइक गेट कॉलम नेम, गेट कॉलम टाइप नेम, गेट डिटेल्स अबाउट द कॉलम्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अभी आपको शॉर्ट में लिखता हो, लाइक 3 मार्क्स में हो तो हम इतना ही लिखेंगे लाइक दिस की ये 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में नहीं पूछते, सो मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखा ही है कि रिजल्ट सेट में डेटा इज यूज फॉर गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलम्स ऑफ रिजल्ट सेट। और उसमें एग्जांपल ऐसे दिए जाएंगे कि रिजल्ट सेट हम लोग ने जो बनाया है ना, ये वाला सिर्फ इतना ही लिखेंगे उसमें। अभी बहुत सारे मार्क में पूछे तो हम लोग पूरा कोड लिखेंगे, वरना इतना ही, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो था रिजल्ट सेट में डेटा, ये हमने फिनिश कर लिया है। अभी एग्जीक्यूट, अभी हमने एसक्यूएल क्वेरीज देखी लाइक दिस एग्जीक्यूट क्वेरी, सेम इट इज एग्जीक्यूट अपडेट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, ये कोई न्यू नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में सब डिटेल में बताया कि अपडेट कब यूज होता है, क्वेरी कब यूज होती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड इज यूज टू अपडेट द डेटाबेस। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, लाइक इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, क्रिएट करना हो, अल्टर करना हो, तो उसमें ये एग्जीक्यूट अपडेट यूज होता है, ठीक है। दिस मैटर रिटर्न्स ऑन इंटीजर वैल्यू विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द क्वेरी। यानी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अपडेट होना तो रोज अफेक्टेड होती, तो वो वाली हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट उसका डिफरेंस है, ठीक है, उसका हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो सेकेंड चैप्टर बहुत ही लंबा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि ये बहुत लंबा होगा, ठीक है, बट अभी हम उसके एंड तक पहुँच जाएंगे। ये सिर्फ अभी बस एक ही रहा है टॉपिक, उसके बाद सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। दिस मेथड इज यूज टू एग्जीक्यूट माई एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्राइव द डेटा, ठीक है, ये अपडेट करने के लिए, और ये कोई भी एनी काइंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। दिस मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट सेट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, रोज अफेक्टेड होगी, ठीक है, और उसमें क्या होगा, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू सिलेक्ट क्वेरीज, लाइक डेटाबेस में तो कोई सिलेक्टेड चीज़ें हमें लानी हो तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे। इसमें क्या नॉन सिलेक्टेड, लाइक दिस कि इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, तो उसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, लाइक डायरेक्टली लिख देंगे कि मेरे को ये इंसर्ट करना है, तो ये अपडेट। और ये सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट दोनों के लिए, लाइक सभी में ये यूज होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक 7 मार्क्स में भी ये पूछते हैं, ठीक है, तो ये आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, करेक्ट एप्लीकेशन सीमेंटेस एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा ड्यूरिंग कॉन्करेंट एक्सेस। लाइक हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो हम लोग ट्रांजेक्शन करें, लाइक हम लोग पैसे हम वहाँ पे रखते हैं, लेते हैं, सेव करते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो वो चीज़ें जो करती है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, हम जीपे यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या हो गई, एक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो उसमें करेक्ट एप्लीकेशन होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ व्यू लाइक डेटा ड्यूरिंग कंकरेंट एक्सेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब यूजिंग द ACID प्रॉपर्टीज, A यानी ऑटोमेसिटी, C यानी कंसिस्टेंसी, I यानी आइसोलेशन, और D यानी कि ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आप सेमेस्टर 6 में हो तो आई थिंक सो कि हमने ये पिछले सेमेस्टर में बहुत सी डिटेल में देखा होगा, तो आपको ये समझने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। द वर्ड ACID स्टैंड्स फॉर ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अभी एटोमिसिटी क्या है, तो एटोमिसिटी मीन्स आइदर ऑल ऑपरेशन गेट सक्सेसफुल और नॉट, यानी कि सारी जो हम चीज़ें करें वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, यानी फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइक हम जब प्रोसेस कर रहे हैं लाइक जीपे में, तो हम लोग को 50 रुपये किसी को भेजने हो, ठीक है, तो 30 जाए और 20 बाकी रहे, ऐसा कुछ होता है नहीं, जा रहे हैं तो सारे 50 रुपये जाएंगे, और नहीं जा रहे तो 0 रुपीज़, ठीक है। तो ऑटोमेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हाफ तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने गए कितने नहीं। कंसिस्टेंसी मीन्स द डेटाबेस मस्ट बी एट कंसिस्टेंट स्टेट, यानी कि इधर से इधर जाना चाहिए, इधर से इधर ही जाना चाहिए, फिर घूम के नहीं जाने चाहिए, ठीक है। आइसोलेशन इज अ प्रॉपर्टी विच इंडिकेटेड आइसोलेशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम अदर, यानी इधर से इधर तक का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम आइसोलेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। ड्यूरेबिलिटी मीन्स आफ्टर ट्रांजेक्शन बीन कमिटेड इट विल रिमेन एज इट इज, लाइक मैंने इधर से इधर पे देता, हाँ वो पहुंच ही जाएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये JDBC में ये सब कुछ कैसे होता है, उसकी कुछ मेथड है।
इन JDBC कनेक्शन इंटरफेस इज यूज दैट प्रोवाइड्स मेथड फॉर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। इसके लिए उसने JDBC ने कुछ मेथड प्रोवाइड की, ठीक है। वेरियस मेथड सपोर्टेड बाय कनेक्शन इंटरफेस आर, मेथड कौन सी है और उसकी डिस्क्रिप्शन है, लाइक वॉइड, सेट, ऑटो, कमिट। द कमिट यानी कि ये बुलियन में होती है, लाइक बुलियन यानी कि ट्रू वैल्यू आए तो ईच ट्रांजेक्शन इज कमिटेड ऑटोमेसिटी, लाइक ऑटोमेसिटी यानी कि ट्रू आए तो वो पहुंच गया है अपने प्लेस पे, कमिट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, क्योंकि ये जो ऑटोमेसिटी होगा तो ये ट्रू ही होगा, ठीक है। अभी कमिट क्या है ये चीज़ आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत काम आएगा। दिस मेथड इज यूज टू कमिटिंग द ट्रांजेक्शन, लाइक हमको बोलता है वो कि हाँ वो हो गया है, कमिट करता है हमको कि हाँ वो पहुंच जाएगा, लाइक आपकी प्रोसेस चल रही है, आपकी प्रोसेस खत्म हो गई है, ये सब कुछ। अभी रोल बैक यानी क्या, हम नॉर्मली जब भी हम कोड क्लोज करते हैं तो हम क्लोज मेथड का यूज करते हैं, बट इसमें वॉइड रोल बैक मेथड, द मेथड इज फॉर कैंसिलिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन हमें भेजना हो पर हमें बीच में कैंसिल कर देना हो तो हमें रोल बैक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी मेथड हमारी बैकएंड में होती है, लाइक दिस वाली मेथड, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ओके, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी इन बिजनेस लॉजिक को भी वो हेल्प करता है। द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन विद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, लाइक मैं इधर हूँ आप उधर हो तो मेरे को ट्रांजेक्शन करना होगा तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उससे वो एडवांटेज है, ठीक है। अभी हम उसका एक प्रोग्राम देखते हैं, दिस इज लास्ट वन। तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, उसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि हम लोग java.io को इंपोर्ट करेंगे, यूटिल पैकेज को इंसर्ट करेंगे, SQL पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, फिर क्लास बनाएंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में, फिर मेन मेथड करेंगे, ट्राई और कैच डालेंगे, ठीक है। फिर हमने ये ड्राइवर को कनेक्ट करवाने के लिए हम फॉर नेम का यूज़ करते थे, बहुत पहले वाले प्रोग्राम में हमने ये देखा था, ठीक है। फिर कनेक्शन करवाएंगे, ठीक है, फिर कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, यानी कि पहले तो कमिट हुआ नहीं है ना तो पहले फॉल्स रखेंगे, फिर कनेक्शन हो जाएगा, फिर हमें कुछ कराना है, लाइक एग्जीक्यूट अपडेट, यानी कुछ इंसर्ट पर्सन वैल्यू, लाइक हमें कुछ वैल्यू को इंपोर्ट कराना है तो हम एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे। मैंने बोला था कि इंसर्ट में हम एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे, यानी कि 1 USA जैक, ऐसा हमें कुछ कराना तो ये हो जाएगा, तो फिर कमिट लिख के आएगा। कमिट क्या था, कमिटिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि कमिट करता है कि भाई हाँ हो गया है या नहीं हो गया, तो जो हो गया होगा तो ट्रांजेक्शन कमिटेड सक्सेसफुली, और नहीं हुआ होगा तो फिर कुछ भी नहीं लिख के आएगा, और फिर हम सब कुछ क्लोज कर देंगे और कैच, ठीक है। और लास्ट में याद रखना कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में हम रोल बैक लिखेंगे, रोल बैक क्लोज, यानी कि कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। अभी हम थर्ड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।